ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और पचपन की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे। ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तोड़। अजब खेल गजब गणित। नमस्कार बच्चों, रेडियो कुमाऊनी आप लोगों के बीच में लेकर आ रही है कार्यक्रम अजब खेल गजब गणित, जिस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे हर रोज रेडियो कुमाऊनी के माध्यम से। लीला और लाखन आ रहे हैं अपने बुबू के साथ आप लोग के साथ मिलकर चुलबुली बातें करने और नए नए खेल खेलने के लिए। तो चलिए चलते हैं इस कार्यक्रम की ओर। लीला, आज तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? कुछ नहीं बुबू, अभी आ रहे हैं। हमने बंदरवाल बनाया है, अभी दिखाते हैं। बुबू, मैंने तो बंदरवाल की पूरी माला तैयार की है। पहले रंगीन पेपर के त्रिभुज बनाया, फिर उनको एक धागे में चिपका दिया। ये देखो, इस कमरे में मैंने सजाए हैं। शाबाश! अगर तुम इस तरह खेल खेल में गणित समझोगे तो गणित बहुत आसान हो जाएगी। बुबू, मुझे तो त्रिभुज बनाना आ गया। त्रिभुज में 3 कोने होते हैं। शाबाश लीला, बिल्कुल सही बताया। त्रिभुज में 3 कोने होते हैं। चलो एक त्रिभुज पेंसिल की सहायता से अपनी कॉपी में बनाओ लीला। बुबू, अभी बनाती हूँ। पहले 2 बिंदु बनाती हूँ, एक बिंदु A और दूसरी बिंदु B कुछ दूरी पर। अब बिंदु CA और B की C से हटकर। हटकर, बिल्कुल सही कहा। अब स्केल की मदद से बिंदु A और बिंदु B को मिलाया, फिर बिंदु B और बिंदु C को मिलाया, फिर अंत में बिंदु A और बिंदु C को मिलाया। बन गया त्रिभुज। लीला, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के नाम बताओ तो। बुबू, पहली भुजा AB, दूसरी भुजा BC, तीसरी भुजा AC। शाबाश! अब आज हम त्रिभुज के अंदर कोण समझते हैं भाई। ठीक है लाखन? बुबू, कल आप कह रहे थे 2 रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। हाँ, जब 2 रेखाएं एक दूसरे से एक सिरे पर मिलती हैं, तो उनके बीच का जो झुकाव होता है ना, उसी को कोण कहते हैं। माचिस की तीली निकालो, 2 तीली निकालना। ये रही बुबू 2 माचिस की तिल्ली। अब क्या करूं? अब इन दोनों तीलियों को एक दूसरे से एक सिरे पर मिला दो। ये मिलाया बुबू इस तरह ना? हाँ, बिल्कुल ठीक। दोनों तीलियां 2 सरल रेखा प्रदर्शित कर रही हैं। इन तीलियों के बीच में बने झुकाव को कोण कहते हैं। ये देखो झुकाव। ये रही तिल्लियाँ। बुबू, मैं भी बनाती हूँ। हाँ हाँ, तुम भी 2 तीलियों से इसी तरह झुकाव बनाओ। ये रही 2 तिल्लियाँ, इनको एक सिरे से मिलाया। ये रहा इनके बीच का झुकाव। अब लीला, ध्यान से सुनना। लाखन ने भी तीलियों से झुकाव बनाया है और तुमने भी तीलियों से झुकाव बनाया। बताओ, ज्यादा झुकाव किसके कोण में है? बुबू, मेरी तिल्लियाँ में ज्यादा झुकाव है और लाखन की तिल्लियों में कम झुकाव। लीला, तुम्हारी तीलियों में कितना ज्यादा झुकाव है, कैसे बताओगे? बुबू, ये कैसे पता चलेगा? लीला, सही सोच रही हो। हम पता कर सकते हैं कि कितना ज्यादा झुकाव है। बुबू, कैसे पता चलेगा? कोणों को नाप कर पता चलेगा बिट्टू। बुबू, कोणों को कैसे नापते हैं? ठीक कहा लाखन। कोण को नापने के लिए औजार चाहिए।
कोण नापने के औजार का नाम होता है चांदा, या डी कहते हैं उसको। अपने औजार बक्स में देखो जरा और चांदा निकालो। बुबू, ये तो अंग्रेजी के डी के आकार का है, इसलिए इसे डी कहते हैं। हाँ, चांदा अर्थात चंद्रमा की तरह। आधा चंद्रमा भी तो इसी प्रकार का होता है ना, इसलिए इसे चांदा भी कहते हैं। इससे कोण नापे जाते हैं भाई। बुबू, कोण कैसे नापते हैं? चांदा से? लीला, अभी समझाता हूँ, पहले ये बताओ वजन किससे नापते हैं? बुबू, वजन तराजू से नापते हैं। वजन नापने की इकाई क्या होती है? बुबू, वजन किलो में नापते हैं। जैसे चीनी 5 किलो है, चीनी का वजन 5 किलोग्राम। शाबाश। बस इसी तरह कोण नापने की इकाई है। जैसे 5 अंश का कोण, 40 अंश का कोण, 15 अंश का कोण। ठीक है बुबू, कोण नापने की इकाई डिग्री हुई। हाँ, कोण नापने की इकाई अंश हुई। अंश को लिखने के लिए अंक में दाईं तरफ अंक के ऊपर एक छोटा सा शून्य लिख देते हैं। ये देखो, जैसे 15 के ऊपर छोटा सा शून्य, अंश, इसे अंश कहते हैं, यानी 15 अंश का कोण। बुबू, ये 15 के ऊपर दाईं तरफ शून्य लिखना क्या जरूरी है? अगर ये शून्य 15 के आगे लिख दोगे तो यह 150 हो जाएगा। इसलिए अंश के लिए शून्य का आकार छोटा और 15 के दाईं तरफ ऊपर की ओर लिखना आवश्यक है, तभी हम 15 अंश पढ़ सकेंगे। ठीक है बुबू, अब समझ गई। अब हम चांदा को समझते हैं। सबसे पहले चांदा को पकड़ो। हाँ, दोनों पकड़ो, देखो और इसको ध्यान से देखो। इसमें संख्याएं लिखी हैं और पंक्तियां भी बनी हैं। संख्याएं वक्र रेखा में बनी हैं, देखो और इनको पढ़ो जरा। लीला, पढ़ो, तुम पढ़ के बताओ जरा मेरे को। हाँ बुबू, वक्र रेखा में 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 और 180 लिखा है। लीला, प्रत्येक दो संख्याओं के बीच में 0 से 10 के बीच में, 10 से 20 के बीच में 10 छोटी छोटी लाइनें बनी हैं। जरा गिनकर चेक करो तो ये क्या लिखा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। हाँ बुबू, 10 छोटी लाइन बनी है। अब एक सरल रेखा 0 से 180 तक बनी है। ध्यान से देखना, चांदा में जो सरल रेखा है। ठीक है लीला, अब एक सरल रेखा भी है चांदा में जो 0 से 100 तक बनी है। ध्यान से देखना चांदा में बनी हुई उस सरल रेखा को। हाँ बुबू, 0 से 180 तक एक सरल रेखा बनी है, पर बुबू 0 से 180 तक की संख्या यहाँ दाएं से बाएं तरफ लिखी है और 0 से 180 तक रेखा भी दाएं से बाएं तरफ बनी है। बिल्कुल सही। लीला, तुमने चांदा को ध्यान से देखा। कोण हमेशा एंटी क्लॉक यानी घड़ी के विपरीत दिशा की तरफ, जैसे घड़ी बाएं से दाईं तरफ घूमती है तो उसे क्लॉकवाइज यानी घर की तरह, और अगर हम दाएं से बाएं नापते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत कहते हैं। और कोण को भी हम एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत ही नापते हैं। तभी तो 0 से 180 तक की गिनती 10-10 के अंतराल पर चांदे से बाईं तरफ लिखी होती हैं। अच्छा, तभी गिनती पीछे की तरफ लिखी है। चांदा में ये 0, 10, 20, 30 कोण बने हुए हैं बुबू। हाँ, कोण भी बने हुए हैं। अब हम कोण बनाना वो नापना समझते हैं। लाखन, ध्यान दो इधर। तुम कॉपी में एक सरल रेखा खींचो। लाखन। बुबू,
सरल रेखा तो आसान होती है, मैं अभी खींच देता हूँ। चल एक सरल रेखा खींच जरा। 2 बिंदु बनाए, ए और बी। अलग अलग स्थानों पर इनको स्केल की सहायता से मिला दिया। ये लो बुब्बू, बन गई सरल रेखा। शाबाश, बिल्कुल सही रेखा बनाई। अब लीला तुम चांदा को जो है सीधा पकड़ो। हाँ, ऐसे वक्र रेखा की तरफ ऊपर की ओर करना, वक्र रेखा की तरफ, ठीक है, ऊपर की ओर करना। बुब्बू इस तरह? हाँ, अब बिंदु ए को चांदा के 0 से 180 वाली सरल रेखा में रखो, पर ध्यान रहे चांदा की 0 से 180 वाली सरल रेखा का मध्य बिंदु जहाँ पर सूर्य जैसी आकृति बनी है को बिंदु ए पर रखो। बुब्बू चांदा में सूर्य जैसी आकृति यहाँ बनी है, इस बिंदु को बिंदु ए के ऊपर रखूं? हाँ, सूर्य जैसी आकृति में जो बिंदु बना है उसको बिंदु ए पर रखो और वहाँ से 0 वाली सरल रेखा को बी बिंदु की तरफ ठीक ऊपर से सीधे रखो। चांदा अब हिलना नहीं चाहिए। ये रखा बुब्बू चांदा की सरल रेखा का मध्य बिंदु बिंदु ए पर, और शून्य की तरफ वाली रेखा ठीक ए बी रेखा के ऊपर। अब अगर हमें 30 अंश का कोण बनाना है तो हम कोण की गिनती 0 से प्रारंभ करते हैं। देखो 0, 10, 20, 30, यहाँ पर 30 आया। पेंसिल की सहायता से 30 के सामने एक बिंदु का निशान लगा दिया ना? ठीक है बुब्बू, रेखा के ऊपर रेखा, फिर पड़ी रीडिंग 0, 10, 20, 30। यहाँ पर 30 आया। हमने 30 अंश का कोण बनाया है, इसलिए 30 के सामने बिंदु बनाया। अब क्या करूं? अब चांदा को हटा दो। बिंदु का नाम सी रखो। बिंदु सी, ये रखा नाम बिंदु सी। अब बिंदु ए को बिंदु सी से स्केल द्वारा मिला दो। ठीक है बुब्बू, ये मिलाया बिंदु ए को बिंदु सी से। बुब्बू ये तो असमांतर रेखाएं हो गई। शाबाश, बिल्कुल सही कहा। अब ये बना 30 डिग्री का कोण। बुब्बू एक कोण मैं भी बनाता हूँ। हाँ लाखन, क्यों नहीं। एक सीधी और सरल रेखा खींच और उन बिंदुओं का नाम भी लिखो, ठीक है? बुब्बू ये बनाई 2 बिंदु ए और बी, इनको स्केल से मिलाया, बन गई सरल रेखा। अब चांदा को सीधा पकड़, वक्र रेखा वाला भाग ऊपर की तरफ रखना। बिंदु ए पर चांदा के मध्य बिंदु को सरल रेखा के बिंदु ए के ठीक ऊपर रखकर चांदे की सरल रेखा को रेखा एबी के ऊपर ठीक प्रकार से रख दो। ठीक है बुब्बू, ये मिलाया चांदा का मध्य बिंदु रेखा एबी के बिंदु ए से, रेखा के ऊपर चांदा वाली रेखा। अब चांदे पर 0 से पढ़ो, तुम 60 अंश का कोण बनाओ। 0 से 10, 10 से 20, इसी प्रकार 60 पर पेंसिल से बिंदु बनाओ। ये रहा 0, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60 पर निशान लगाया। अब क्या करूं? अब इस बिंदु का नाम लिखकर इसको बिंदु ए से मिला दो। अब बुब्बू इसका नाम सी रख देता हूँ। बिंदु ए को बिंदु सी से मिला देता हूँ। ये बना कोण। तो बच्चों, लाखन और लीला की तरह आप भी चांदा और प्रकार की सहायता से, स्केल की मदद से कोण बनाओ और अपने गुरुजी को कोण बनाने का तरीका बताओ कि आपने कितना सीखा और कितना नहीं। हाँ हाँ, आपसे ही कह रहा हूँ। तो लाखन, यह कोण कितने अंश का हो गया भाई, जरा बताओ। बुब्बू चांदे में 60 अंश पर निशान लगाया था, तो 60 अंश का कोण हो गया।
लीला तुम बताओ, किसका कोण बड़ा है और किसका कोण छोटा है? बुबू, मैंने 30 अंश का कोण बनाया है और लाखन ने 60 अंश का कोण बनाया है। तो लाखन का बनाया हुआ कोण बड़ा है और मेरा 30 अंश का तो छोटा कोण है। शाबाश। लीला, कोण नाप कर पता लगाया जा सकता है कि कौन सा कोण कितने अंश का है। बुबू, कोण को नापने की इकाई अंश है ना? सही कहा लीला। जैसे धन नापने की इकाई रुपया, लंबाई नापने की इकाई मीटर, उसी तरह कोण नापने की इकाई अंश। अंश को लिखने का तरीका संख्या की दाईं तरफ संख्या के ऊपर एक छोटा सा शून्य लिख देते हैं। बुबू, चांदा से कितने अंश तक के कोणों को नाप बना सकते हैं? लाखन, चांदा को ध्यान से देखो, इसमें कितने से कितने तक की संख्या लिखी हुई है? बुबू, इसमें 0 से 180 तक की संख्या लिखी है, तो 180 अंश तक का कोण बना सकते हैं। शाबाश लाखन। जहाँ पर भी दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, वहाँ कोण बन जाता है। बताओ, घर में कोण कहाँ कहाँ बनते हैं? जरा बताओ लीला, तुम बताओ तो। बुबू, घर में कोण कमरे के कोने में बनते हैं। सही। बस जहाँ दो सरल रेखाएं मिली वही कोण बन गया। कोण को नापने वाला औजार चांदा हो गया। हाँ बुबू, अब समझ में आ गया। चलो, कल इन्हीं कोणों को और आगे समझेंगे। अब तुम लोग थोड़ा खेल करो। ठीक है बुबू, कल और बताओगे ना? हाँ हाँ, मैं भी आराम करता हूँ और कल कुछ नया सीखेंगे, ठीक है? हाँ हाँ बुबू, कल और नया समझाना। ठीक है बुबू। Catalyst and supported by NCSTC, Department of Science and Technology. ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और बचपन की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे? ऐसे 1 2 3, लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तो। ये